हमें उनके नाम से क्या तल्लक, क्या लेना देना। हम तो ये भी जानते हैं कि वो भारत भी कहते हैं उसको, इंडिया भी कहते हैं। हाँ, भारत उनकी वो है भी एक। तो हमें उससे क्या, चाहे वो हमारी तरफ से क्या कहते हैं जो मर्जी नाम रखे, गाय माता रख दे, हमें क्या है, हमें इससे क्या गर्ज है। माँ गाय हो, हमें ये पता है भारत माता रख के भी वो हमसे नफरत करते हैं, इंडिया रख के भी नफरत ही करते हैं, हालांकि उनकी नफरत बनती नहीं है। जितनी इन 10 सालों में या 15-12 सालों में तरक्की की है इंडिया ने, भारत ने, इससे पहले कुछ भी नहीं किया था। तो ये एक बंदे ने आके सबको इकट्ठा किया, जगजा किया, समझाया, लोगों को आज जेबें नहीं भरनी, जेबें लोगों की खाली नहीं करनी, अवाम को कुछ दिखाना है। इस वजह से उसने सारा कुछ ऊपर लेके गया मुल्क को, गरीब आदमी को उठाया, हर आदमी को। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने की हैसियत से ना तो पीएचडी काम आनी है, ना तो आईटी काम आनी है कब्र में, ना किसी, सिर्फ काम आना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन काम आना है। फिर सर मेरी बात सुने, फिर ये मार्केट बंद कर दें। ये मार्केट क्यों खुली है? आप लोग मोबाइल क्यों बेच रहे हैं? चांद पे चला गया लेकिन नफरत में भी हद से गिर चुका है वो। यार चांद पे जाने से कोई ये नहीं है। नफरत वो जितनी पाकिस्तान से करता है ना, जितनी वो पाकिस्तान से नफरत करता है, इतनी करनी नहीं चाहिए, बनती नहीं। पाकिस्तानी नहीं करते। पाकिस्तानी इतनी नहीं करती जितने वो, हम उनकी नफरत की वजह से नफरत करते हैं उनसे। उनको हमने मार के ना साबित कर दिया था वो कितने जोगे हैं, चाय पिला के भेजी थी उसको। डर के मारे आपके सियासतदानों ने खुद कहा था कि हमारी टांगे कांप रही हैं, इनको वापस भेज दो। वो सियासतदानों की कांप सही ना, मारा एक देखे उसको रख के दिखाते ना, फिर उसको रख के दिखाते पाकिस्तान। बहुत अच्छे हैं, शुक्र है। सर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है वो ऑफिशियली अपने मुल्क का नाम चेंज करने जा रहा है। अब वो इंडिया से अपना नाम कन्वर्ट करने लगा है, शिफ्ट करने लगा है भारत में। यानी अब इंडिया को भारत के नाम से पूरी दुनिया जानेगी। क्या कहेंगे मोदी सरकार का ये कैसा इकदाम है, और क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कर पाएंगे? क्योंकि इस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान भी। जी क्यों नहीं कर पाएंगे, अब वो खुद मुख्तार हो गए हैं। ठीक है, वो चाहे हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन बात जो है वो सही करनी चाहिए कि वो उन्होंने अपना अवाम को ना खुद मुख्तार बना दिया है। वो इंडिया एक अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक नाम था, अब उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो हम भारत रख सकते हैं। उस पर कॉन्ट्रोवर्सियाँ सारी बात है, कोई मुल्क करता है तो ये जो मुखालिफ कंट्रीज़ हैं यही करते हैं, लेकिन वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना वो अमेरिका की किसी सुनेगा, वो अपनी करेंगे। क्योंकि वो जिस मुकाम पे आज पहुंच चुके हैं ना अपने मुल्क को टेक्नोलॉजी के लिहाज से और पैसे के मईशत के लिहाज से, वो किसी की अब कोई ना कर्जा देना उन्होंने, ना वो ग़ुलाम है किसी के। तो बस जहाँ पे ग़ुलामी की बात है हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकते, उस पर भी पाबंदी लग जाती है। सर आप क्या कहेंगे इंडिया के इस इकदाम पर? वैसे तो हमारा इससे बात करना नहीं बनता, उनका अपना इंटरनली मैटर है, वो जो मर्जी करें, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन जानना चाह रहे थे। तो आपके अकॉर्डिंगली ये कैसा इकदाम है उनका? बात ये है कि इंडिया जो मर्जी करे, इस वक्त जो मर्जी करे, हम लोग ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हाल रोड पे जिधर भी है ना इंडिया के चर्चे हो रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती इंडिया का चर्चा हम कर क्यों रहे हैं, इनका जिक्र ही क्यों कर रहे हैं। हमारा वो जिक्र करना जब पसंद नहीं करते तो हम इनका जिक्र क्यों करें? चाहे वो हिंदुस्तान, चाहे भारत, चाहे जो मर्जी नाम रख लें, इससे उनको ही फ़ायदा होना है, हमें तो नहीं होना। हमें तो अपने से गर्ज है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, मेरे ये सही कह रहे हैं। देखें अभी फिर क्रिकेट मैच जब होता है तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग जी भारत को पसंद नहीं करते तो हमने तो कोशिश हमारे मुल्क ने की है ना कि हमारे मुल्क में क्या है, जो वो देखें उनकी थिंकिंग क्या है कि वो यहाँ पे खेलना पसंद ही नहीं कर रहे। वो कह रहे इधर सिक्योरिटी का मसला, हम पाकिस्तान के इनके मुल्क में नहीं खेलेंगे। अगर हमारे मुल्क में ये इन्हीं की कारस्तानी है इंडिया वालों की कि ये जो दहशतगर्दी इन्होंने करवाई थी, ये इन्होंने करवाई थी कि इनके मुल्क में क्रिकेट कामयाब ना हो। यही तो बात मैंने कल की थी कि नहीं, जो भाई कर रहा है कि ये इन्हीं का काम है। ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी महाज पे किसी के साथ हो, ये अकेला रह जाए। और इसको इतना को हम मैशियत के लिहाज से किसी भी तरीके से इनको ना हमने डिग्रेड करना है, इनको इतना कर। ये बताएं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उन्हें ये सब कुछ करके क्या मिलेगा, मुझे ये बताएं। ये सब कुछ की ये जारी बात है, हर जो मुल्क है एक तो अपनी आवाम के लिए करता है। ये जो भारत मुल्क है, इंडिया जो है, ये सिर्फ अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए और पाकिस्तान को पस्त करने के लिए करता है, ना कि ये अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता, ना कि ये सिर्फ चाहता है कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है तो पाकिस्तान को ही हम इस तरह करके दिखाएंगे, देखो जी हम ये करने लगे हैं। फिर ये हमें क्या करेंगे, हमें धमकी देंगे, हमें कहेंगे हम तुम्हारे से जंग लड़ने लगे, हम एटमी करेंगे। भी तो हुक्मरान करें ना हमारे लिए कुछ। अब आपको बताऊं, मोदी ने हमारे पस्त करने के लिए नहीं किया। मोदी ने यही कहा था कि वो जंगें गई जो गन्नों पे लड़ी जा रही थी सरहदों पे। अब उसने कहा मईशत की असल दुनिया में जंग अब वो है, ना एटम बम चलना है।
ये है, वो अपने मुल्क को अगर संवार रहा है, हमारे हुक्मरान भी फिर उसका मुकाबला करें। यही बात मैं कहने लगी थी। हम भी उनके मुकाबले में आए, हमारी मीशत को ऊपर लेके आए। कि मुसलमानों को जिस लिहाज से पस्त किया, उनको पता है कि अगर फजर के वक्त अगर पूरी मस्जिद भर गई ना, उस दिन ये काफिर बोलेंगे भी नहीं। वो हमें मैशत के लिहाज से नहीं, वो हमें ये फितना जो आजकल चला हुआ है, ये मोबाइल का फितना, इसमें फहाशी उड़ियानी, इसके ज़रिए हमें हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। इनको इस तरफ लगा दें, इस तरफ लगा देंगे तो ये जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। सर ये मेरी बात सुने, ये हर मुल्क की यूथ पे खुद डिपेंड करता है वो किस तरफ जाना चाहती है। अब मैं दोबारा से एक आपको हवाला देने लगी, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में दिया है। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, वहाँ पर एक छोटे से बच्चे का इंटरव्यू किया गया, 9 साल के बच्चे का। उसके पास मोबाइल है, वो कहता है जी मैं मोबाइल पे क्या सर्च करता हूँ, मैं स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स देखता हूँ कि हमारा इसरो मिशन जो है वो क्या क्या कर रहा है, आगे क्या क्या अगले इक़दाम करने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे की किस तरह की परवरिश करते हैं और वो मोबाइल में क्या देखता है। आज़ादी हर बच्चे को है। ठीक है, सुबह के टाइम जब उठते हैं ना तो हर बच्चा टिकटॉक लेके बैठा था। मेरे घर में भी ये होता है। सबसे मैं अपनी मिसाल दूंगा, टिकटॉक पे हर बच्चा नाच रहा है, हर औरत, एक मिनट, हर औरत नाच रही है। क्या मुसलमानों का ये था? क्या इस्लाम इस तरह आज़ाद हुआ था? या नबी पाक, एक मिनट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये दीन हमें दिया था कि आप नाचें गाने गाएं? ये दीन दिया था हमें? तो दीन वो मिला है कि जो हज़रत उमर फ़ारूक का है, जो हज़रत उस्माने के लिए काफिरों को मुसलमान किया गया। यहाँ पे तो मुसलमानों को काफिर कर रहे हैं। क्या ये फितने नहीं है और क्या है? मेरा तो ये सवाल बनता है कि इंडिया जो मर्जी करे, चाहे जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन मुसलमानों के साथ मुकाबला कभी नहीं करेगा और ना कर सकता है। जिस दिन वो करने लगेगा वो खुद ही पस्त खा जाएगा। क्योंकि मेरे पाकिस्तान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और अल्लाह के नबी ने इस मुल्क की इस पाको हिंद की तरफ करके दुआ की थी, ना कि सऊदी अरब की तरफ दुआ की थी। ये जो मर्जी कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये पसंद नहीं कर सकते। मेरा ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से कई ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडियन फिल्में हम लोग देखते हैं, ठहरे, इंडियन गानों पे टिकटॉक हम लोग बनाते हैं। मैं सारे बताऊंगा, सारे। बात सुनने दे। ठीक है, तो फिर बात वो नहीं करती। अब ये हमारे पास खड़े हैं शाहिद चौहान, ये ना ये भी टिकटॉकर हैं। ये बहुत जरीले किस्म के टिकटॉकर हैं और इनके ऐसे टिकटॉक होते हैं, इनके अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। और इनसे पूछे ये कितने को पाकिस्तानी मुहब्बत, सारे इनके इंडियन गानों पे होते हैं, रो रहे होते हैं, बकायदा रो रहे होते हैं। ये इनसे देखे और जो आपने की थी ना, एक मिनट, शाहिद चौहान, एक बात और आज आपने की था कि बच्चा 9 साल का वो उसको सर्च कर रहा है। ये तो हकीकत बात है, जो हम पे डिपेंड करता है ना, हमारी फिंगर टिप्स पे, कि हमने गूगल पे क्या सर्च करना है, इस्लाम के बारे में सर्च करना है, किसके बारे में सर्च करना है। जो हमारे जहनों में डाला जाएगा वही सर्च करेंगे। जो हमारी तरबियत होगी, जो हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की होगी, ये पाक फौज की वजह से है। वो आपको पता है इंडिया का डिफेंस सेक्टर पाकिस्तान से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, जब आपको पता है जब जंग हुई थी ना, लंदन को हमने मार के ना साबित कर दिया था वो कितने जोगे हैं। चाय पिला के भेजी थी उसको। डर के मारे आपके सियासतदानों ने खुद कहा था कि हमारी टांगे कांप रही हैं, इनको वापस भेज दो। वो सियासतदानों की कांप सही ना मारा। एक देखे, एक उसको रख के दिखाते ना, फिर उसको रख के दिखाते पाकिस्तान में। मार के दिखाना काम है। एक बंदा हमारे ऊपर कुछ करने आया ना, आप एक उंगली नहीं लगाई आप लोगों ने, उसको चाय पिला के भेज दिया। सियासतदानों की टांगे कांपी थी हमारी ना। खान साहब में हर थोड़ा सा भी होता ना दम खाम, वो उसको मार के जाते। ये क्या बात हुई? रावल साहब ने कहा था कि अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कांपे टांग रही। मुशर्रफ जैसा लीडर आना चाहिए था, जो उनको पता चलता कि मुशर्रफ क्या करता था, इंडिया में जाके कहता था कि तुमने आना तो हमारे साथ जंग करो। मुशर्रफ जैसा होना चाहिए था। अभिनंदन आया, जिस तरह आया उतनी इज्जत से आपने वापस भेजा। चलें ठीक है, इमरान खान ने काम अच्छा किया, उसको वापस भेजा। इसलिए वापस भेजा ना कि हमारा पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हो, सफारती। तो फिर उसके बदले में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने तो नहीं ना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चलो खान साहब ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, इसको चाहिए था ना। ये बताएं, हमारे सियासतदानों ने जो किया वो किया। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें करने थे इंडिया और पाकिस्तान के माहौल जो है वो बेहतर होंगे, साजगार होंगे? कभी भी नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हमारी पाकिस्तानी टीम इंडिया में चली जाती है, क्या ये आज वहाँ पे इनको गिलास नहीं मारेंगे? क्या ये उनके साथ नफरत नहीं करेंगे? अगर उनका सचिन तेंदुलकर आउट हो जाता तो पूरे हिंदुस्तान में 100 का समाधान है, जैसे मर गया कोई। क्रिकेट है ना, फिर आप क्रिकेटर बने, फिर इसमें नफरत ना डालें, फिर क्रिकेटर बने। आए पाकिस्तान में, हम भी उनको वेलकम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको किसी को हाथ भी नहीं लगने देंगे जब तक वहाँ से नफरत खत्म नहीं होगी। यहाँ से भी नहीं होगी, यहाँ से। हमारे पाकिस्तानियों के दिल बड़े हैं इस बात में। ये कैसी मोहब्बत है?
लड़ रहे हैं आप लोग, बहस कर रहे हैं, उसको नफरत और दुश्मनी की बातें कर रहे आपको हैं। एक बात बताऊं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर क्रिकेट टीम की आप बात करती हैं ना, वो देखिए जब खिलाड़ी प्रैक्टिस में होते हैं सारे अच्छे तरीके से एक दूसरे को मिलते हैं। ये नफरत है ना, कुछ ये वहाँ के इंतशार पसंद लोग हैं वो मिला रहे हैं। तो वो सेशन रूम में क्या हुआ है, ये वो कोहली वगैरह आपस में मजाक कर रहे थे, शाहिन अफरीदी वगैरह, तो क्या हुआ आपने नहीं देखा, गंभीर ने आगे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसका मतलब है उनके अपने अंदर से ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ये खेलें। चले कोहली हो गया, शाहिन अफरीदी हो गए, इन्होंने आपस में बड़ी अच्छी असल गुस्सा आप लोगों को एशिया कप का है। कोई गुस्सा नहीं है, हमें क्यों होगा, हमें क्यों होगा? क्या पाकिस्तान के जीतने से या एशिया कप होने पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी? क्या ऑयल का रेट नीचे आ जाएगा? क्या ये हुक्मरान आगे एक हो जाएंगे? तो बात ये है कि हमें क्रिकेट पे तो अव्वल तो बात करनी नहीं चाहिए। क्या ये क्रिकेट का तबका क्या ये मुतासिर हुआ है? ये तो मुतासिर ही नहीं हुआ। ये तो फिर 8-8 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उनको तोहफे में दी जा रही हैं। क्या बाबर आजम की फैमिली ने 8 करोड़ की गाड़ी नहीं दी? क्या इनके जीतने से या आपके प्रोग्राम करने से अगर हमारी इकॉनमी ठीक होती है तो हम सारा दिन प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं, डिबेट करने के लिए तैयार हैं, कमेंट्स देने के लिए तैयार हैं। बात तो ये है कि हमारी इकॉनमी ठीक करे ना, कोई भी आ जाए, कोई भी करे आगे, कम से कम पाकिस्तान को फिर सहारा दे। सर क्या नाम है आपका? इरफान में नहीं। सर काम शाम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रिसेंटली खबर सामने आई है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो ऑफिशियली अपने मुल्क का जो नाम है वो इंडिया से ख़त्म करके भारत जो है वो ऑफिशियली अपने मुल्क का नाम रखने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्योंकि इंडिया जो नाम है वो अंग्रेज़ों ने रखा है ये कहा जाता है, इसलिए इंडिया अपना नाम ऑफिशियली चेंज करके भारत में कन्वर्ट करने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा चाहे वो भारत रखे या इंडिया रखे, इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी मोनोपोली, अपना सारा सिस्टम है। लेकिन उन्होंने भारत इसलिए रख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू हैं, हिंदुओं के नाम से भारत है, इस वजह से वो अपने कौम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से उनको बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ किया है, वो भारत रखे हैं, जो इंडिया रखे, इस टाइम वो किसी और में हैं, उससे पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है? लोग बस इस चक्कर में भारत रख दिया, हम लोग अपना नहीं देखते हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। सर वैसे भी कहते हैं नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, काम से फ़र्क पड़ता है। काम उसने करके दिखाया है ना, पूरी दुनिया को करके दिखाया है। उसकी मैशेज चेक कर लें, उसका जो चीज़ बनती है हर चीज़ बनती है, इधर क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। अभी इंडिया में जो है इस पर एक तनकीद शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? आप किसी को अपना काम करके दिखाएंगे ना, ये तनकीदें मनकीदें सब खत्म हो जाएंगी। आप अपनी जगह ऐसी बना लेंगे ना, ये तनकीदें करने वाले मुंह देखते रह जाएंगे, ओह ये क्या हो गया,